जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। हम लोग चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। लाइंस एंड एंगल्स में हम लोग जो है जियोमेट्री सेक्शन का ये पार्ट है, तो आइए देखते हैं इसका जो है क्वेश्चन कैसे किया जाए सॉल्व। तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले फिगर में कह रहा है, फिगर 6.13 आपको दिया हुआ है, जिसमें कह रहे हैं लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। तो इसमें जो है ये जो लाइन ए बी है और ये जो सी डी है ये ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इफ़ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई का जो सम है वो 70 डिग्री है और एंगल बी ओ डी हमारा 40 डिग्री है, तो बताइए फाइंड एंगल बी ओ ई। तो पूछ रहा है कि बताइए एंगल बी ओ ई क्या होगा और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल पूछ रहा है वो क्या होगा। तो आइए इसको दोनों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक फिगर अपना डायग्राम बनाएंगे, एक्सरसाइज 6.1। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने ये डायग्राम बना दिया है। दिस इज़ ए बी और एक और है हमारी लाइन जो है गई है, दिस इज़ सी, दिस इज़ डी। ओके, अब उसके बाद एक लाइन और यहाँ से पास हुई है और ये है हमारी ई और यहाँ पर एक पॉइंट ओ है। अब यहाँ पर हमको तो एक चीज़ गिवन में है कि एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई का जो सम है वो 70 डिग्री है और एंगल बी ओ डी का जो मान है वो 40 डिग्री है। तो अगर मैं एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई को ध्यान से देखूं तो ये एक स्ट्रेट लाइन पर ये एंगल बना रहा है। और स्ट्रेट लाइन का हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी लाइन स्ट्रेट लाइन है, कोई भी लाइन अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसका जो ये एंगल है पूरा वो 180 डिग्री होता है। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले लिखने के तरीके में क्या लिखेंगे कि सिंस ए बी इज आ स्ट्रेट लाइन, ए बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए इनके एंगल मतलब एंगल ए ओ सी फिर एंगल प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी प्लस एंगल ई ओ बी, और ई ओ बी बोलो या फिर बी ओ ई बोलो, बात एक ही है, उससे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल बी ओ ई मैंने लिख दिया, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल बी ओ ई और एंगल ए ओ सी मुझको गिवन में है, तो इनको मैं एक साथ लिख लेता हूँ, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इससे जो है देखिए ये तो हमको क्वेश्चन में दिया ही हुआ है यहाँ पर कि ये 70 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसकी जगह 70 डिग्री लिख दिया, दिस इज प्लस एंगल सी ओ ई, दिस इज 180 डिग्री। तो एंगल सी, दिस इज एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70। तो 180 में अगर मैंने 70 घटाया तो ये 110 डिग्री आ गया, दिस इज एंगल सी ओ ई। तो ये एंगल सी ओ ई हमारा 110 डिग्री हो गया है, दिस इज 110 डिग्री। तो ये जो एंगल हमारा है दिस इज एंगल सी ओ ई 110 डिग्री। अब हमसे जो है पूछ रहा है कि रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई बताइए क्या होगा। क्वेश्चन में रिफ्लेक्स पूछा है, तो रिफ्लेक्स का क्या तात्पर्य थोड़ा आप समझेंगे कि देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो रिफ्लेक्स एंगल का सीधे से तात्पर्य है कि जितना भी मान आया है आप उसको 360 से घटा दीजिए। तो 360 डिग्री में मैंने 110 डिग्री को माइनस कर दिया, तो ये आएगा 0 में से 0 गया 0, फिर 6 में 1 गया 5, 3 में 1 गया 2। तो ये जो 250 डिग्री आया यही मेरा रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई हो गया। अब उसके बाद हमसे एंगल बी ओ ई पूछा है, ये हमें निकालना है। तो देखिए ये 110 हो गया है मेरे पास और ये मेरा 40 हुआ है, ये गिवन में है, तो ये मैं निकाल सकता हूँ। चूँकि ये सी डी भी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस सी डी इज आ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो इसके एंगल का सम यानी एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी, यहाँ पर लिखेंगे एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी
फिर प्लस एंगल फिगर से देखें अगर आप ध्यान से तो BOD, तो ये हो गया हमारा एंगल BOD। ये कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर एंगल COE का मान रख दूंगा मैं 110 डिग्री। और एंगल EOB, ध्यान से दीजिएगा, EOB को BOE भी बोलते हैं, तो यहाँ पर मैं इसको BOE भी लिख सकता हूँ, ठीक है। प्लस एंगल BOD मुझको दिया हुआ है 40 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री। तो 110 और 40 150 डिग्री प्लस एंगल BOE हो गया, दिस इज 180 डिग्री। तो यहाँ पर आ गया एंगल BOE हो गया मेरा 180 माइनस 150, तो ये हो गया 30। तो ये एंगल BOE मेरा हो गया 30 डिग्री। तो ये जो 30 डिग्री आया है मेरा, यही मेरा आंसर हो गया। तो एक आंसर मेरा ये एक आंसर मेरा ये रिफ्लेक्स एंगल COE वाला जो पूछा था वो हो गया, और एक आंसर ये हो गया। तो इसी के साथ मेरा ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।